तो चलिए आज एक ऐसी जगह की कहानी में उतरते हैं जहां माइथोलॉजी, विश्वास और हीलिंग ये सब कुछ एक साथ मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। आइए इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। और हमारा सफर बस इसी एक सवाल से शुरू होता है। सोचिए जरा, ये सवाल हमें सीधा उस मंदिर के बनने की ड्रामेटिक कहानी में ले जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति है, एक वरदान है और हाँ, एक डिवाइन गेम भी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पवित्र जगह आखिर है कहाँ। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं देवघर से। नाम से ही जाहिर है, देवताओं का घर। ये मंदिर है झारखंड के देवघर में और लोग इसे बड़े प्यार और श्रद्धा से बुलाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम। और बस यहीं हमारी पूरी कहानी की नींव रखी हुई है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। ये ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है? तो देखिए, इसका मतलब है प्रकाश का स्तंभ या लिंग ऑफ लाइट। और ये भगवान शिव के उन 12 सबसे पवित्र रूपों में से एक है जो पूरे भारत में मौजूद हैं। ये कॉन्सेप्ट जानना हमारी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। और अब एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की, महान असुर राजा और शिव के सबसे बड़े भक्त रावण। सही सुना, रावण। उनकी भक्ति ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखिए, रावण को उसकी शक्ति और ज्ञान के लिए तो सब जानते थे, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को प्रसन्न करना। और बस इसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए वो पहुंच गया कैलाश पर्वत पर और शुरू कर दी ऐसी कठोर तपस्या जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और रावण की भक्ति का लेवल देखिए, उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। और जैसे ही वो अपना 10वां और आखिरी सिर काटने को तैयार हुआ, बस उसी पल उसकी जबरदस्त भक्ति को देखकर भगवान शिव को खुद उसके सामने आना पड़ा। अब जब शिवजी खुद सामने थे तो रावण ने क्या मांगा? कोई धन नहीं, कोई शक्ति नहीं। उसकी तो बस एक ही जिद थी कि भगवान शिव उसके साथ उसकी राजधानी लंका चलें और हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहें। शिवजी वो तो मान गए, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने रावण को अपना ही एक स्वरूप, एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा, इसे ले जाओ, पर एक बात याद रखना, लंका पहुंचने से पहले इसे कहीं भी जमीन पर मत रख देना। अगर रख दिया तो ये वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। और बस यही एक शर्त थी जिसने कहानी का पूरा गेम ही बदल दिया। अब यहां से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब इस मामले में एंट्री होती है दूसरे देवताओं की। सारे देवता टेंशन में आ गए। उन्हें लगा कि अरे, अगर शिवजी रावण के साथ लंका चले गए तो दुनिया का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। मतलब रावण तो अजय हो जाएगा। तो हुआ ये कि रावण ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे लघु शंका की जरूरत महसूस हुई। अब वो लिंग को जमीन पर रख नहीं सकता था, तो उसने पास में खड़े एक ग्वाले को वो लिंग पकड़ा दिया। लेकिन वो ग्वाला कोई और नहीं, भेष बदले हुए खुद भगवान विष्णु थे। उन्होंने वो भारी लिंग उठाया और जमीन पर रख दिया। जब तक रावण वापस आया तब तक तो खेल हो चुका था। शिवजी की शर्त के मुताबिक लिंग वहीं पर हमेशा के लिए स्थापित हो गया। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाया। तो ठीक है, जगह तो तय हो गई, लेकिन इस जगह का नाम वैद्यनाथ कैसे पड़ा? अरे, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक और कहानी है जो बताती है कि जब रावण ने तपस्या में अपने सिर काट दी थे ना, तो शिवजी जब प्रकट हुए तो उन्होंने ना सिर्फ उसके सारे सिर वापस जोड़ दिए, बल्कि एक डॉक्टर की तरह, एक वैद्य की तरह उसके सारे घाव भी ठीक कर दिए। और बस इसी वजह से शिवजी का नाम यहां पड़ गया वैद्यनाथ। वैद्य यानी डॉक्टर और नाथ मतलब भगवान, यानी द लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस, दिव्य चिकित्सक। ये नाम शिवजी के हीलिंग वाले रूप को दिखाता है। अच्छा, ये तो थी पौराणिक कहानियां। अब जरा आज की बात करते हैं कि इस मंदिर की वो कौन सी खासियतें हैं जो इसे आज भी इतना यूनिक बनाती हैं। देखिए, बैद्यनाथ धाम की सबसे खास, सबसे अलग बात यह है कि ये सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये एक शक्तिपीठ भी है। मतलब ये वही पवित्र जगह है जहां देवी सती का दिल गिरा था। और ये भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, शिव और शक्ति एक ही जगह पर हैं। आप सोच सकते हैं ये इसे स्पिरिचुअली कितना डबल पावरफुल बना देता है। और यहां हर साल सावन के महीने में एक ऐसी तीर्थ यात्रा होती है जिसके बारे में सुनकर ही हैरानी होती है। इसे कहते हैं कांवड़ यात्रा। भक्त लोग बिहार के सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल उठाते हैं और वहां से पैदल
105 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचते हैं। और जानते हैं कितने लोग करते हैं ये मुश्किल सफर? कोई 100-200 नहीं, लाखों लोग। ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सालाना तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। तो कुल मिलाकर बैद्यनाथ धाम कई वजहों से एकदम हटके है। एक तो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का अनोखा संगम, दूसरा इसे कामना लिंग भी कहते हैं, मतलब विश फुलफिलिंग लिंग। माना जाता है कि यहाँ दिल से मांगी हर मुराद पूरी होती है। और एक और मजेदार बात, यहाँ मंदिर के शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि एक पंचशूल है, 5 शूलों वाला प्रतीक, जो और कहीं नहीं दिखता। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल सेंटर बनाती हैं। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे गहरे मैसेज की बात करते हैं, यानी विश्वास और हीलिंग का कनेक्शन। बैद्यनाथ की कहानी का जो निचोड़ है ना, वो यही है। ये हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है, बिना किसी स्वार्थ के, तो भगवान खुद एक डॉक्टर बनकर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक घाव भी भर देते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सच्ची भक्ति भगवान को एक वैद्य में बदल सकती है, तो सोचिए आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे विश्वास, हमारी आस्था की असली पावर क्या हो सकती है। इस पर सोचने की जरूरत है।